नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में हुए हादसे में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दूसरी गिरफ्तारी हो गई है। हादसे के बाद पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है। गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के एडमिन लवजीत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन का जीएम पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। हादसे के बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बिसरख थाना पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। तो कंपनी का जीएम पहले ही अरेस्ट हो चुका है। और ड्रीम वैली प्रोजेक्ट हादसे के मामले में ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में हादसे के मामले में दूसरी गिरफ्तारी यहां पर की गई है। कंपनी का एडमिन गिरफ्तार हुआ है। बिसरख पुलिस ने गिरफ्तारी की है। और बातचीत करने के लिए हमारे नोएडा से संवाददाता हिमांशु शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब यह दूसरी गिरफ्तारी हो गई है और लगातार जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जाहिर तौर पे देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से लिफ्ट हादसा हुआ और 8 लोगों की मौत हो गई है और इस पूरे प्रकरण गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर भी व्यस्त है, लिहाजा लगातार कार्रवाई की जा रही है। टीमों का गठन किया गया, दबिश मारी जा रही है और आज दूसरी गिरफ्तारी की है। ये जिस कंपनी को कंस्ट्रक्शन का काम दिया था, जीएम गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन, उसके एडमिन और इंचार्ज से मौके पर लवजीत नाम है इनका, गिरफ्तार किया गया। इनको अपने इनके आवाज से दबिश लगातार मारी जा रही है। फिलहाल अब तक 2 गिरफ्तारी हो चुकी है और 9 लोगों के खिलाफ नामजद और 1 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। टीमों का गठन किया गया है, लगातार दबिश मारी जा रही है। और ये जांच जो है, अब आपको एक जानकारी और दे देते हैं। पहले ये जांच बिसरख थाने द्वारा की जा रही थी क्योंकि ये मुकदमा बिसरख एसएचओ द्वारा लिखा गया था, लेकिन अब ये जांच बादलपुर को ट्रांसफर कर दी गई है और बादलपुर इसकी जांच कर रहा है। और आज इस पूरे प्रकरण में दूसरी गिरफ्तारी की गई है। जी अनुपम, बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी साझा करने के लिए। शोहदों को सीएम योगी की चेतावनी, जहां छेड़छाड़ की तो नहीं बख्शे जाएंगे शोहदे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा, अगर छेड़छाड़ की तो अब खैर नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा। दुपट्टा खींचने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है अब तक, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी मिसाबाहुद्दीन के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पुलिस प्रशासन ने अवैध कब्जा की गई जमीन को कब्जा मुक्त कराया है और तालाब पर कब्जा कर स्कूल की बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी। करीब 1 करोड़ 30 लाख की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। जो मुख्तार अंसारी का गैंग रजिस्टर्ड गैंग है, उसके प्रमुख सहयोगी मिसबाहुद्दीन द्वारा जलमग्न भूमि पर कब्जा करके उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था। एक तरफ से दीवार बना दी गई थी, दूसरी तरफ से गेट लगा दिया गया था, जिसको आज राजस्व अधिकारियों की टीम के सहयोग से इसको कब्जा मुक्त कराया गया है। लगभग 10 बिस्वा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 13 लाख के आसपास है। कुशीनगर में आकाशीय बिजली का कहर बरपा है। आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत हो गई है। अलग अलग थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। नेबुआ नौरंगिया के पचपेड़ा में 3 महिलाओं की मौत हुई है। कप्तानगंज के बिशुनपुरा गांव में 5 साल के मासूम की मौत हुई है। तरिया सुजान थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हुई है।
तो कुशीनगर में आकाशीय बिजली का कहर बरपा है। बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में यह हादसा हुआ है। आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में यह हादसा हुआ है, जिसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कुशीनगर से एक खबर, जहां पर आकाशीय बिजली का कहर बरपा हुआ है। गोरखपुर को सीएम योगी ने आज 343 करोड़ की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, गोरखपुर की तस्वीर आज बदल रही है। गोरखपुर में एम्स बन चुका है तो सैनिक स्कूल का निर्माण हो रहा है। यह कार्यक्रम गोरखपुर स्थित रामलीला मैदान में किया गया था। उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 343 करोड़ रुपए की 76। आप सोचिए, एक नई सोच आज गोरखपुर दे रहा है। एम्स गोरखपुर में बन गया है, मेडिकल कॉलेज नए सिरे से। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार और नेपाल के लोगों के लिए भी स्वास्थ्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। और गोरखपुर की वायु सेवा तो आज दुनिया के अंदर 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है वर्तमान में। आप सोचिए, बारिश हो रही थी, मैं लखनऊ में कार्यक्रम में था, अब गोरखपुर कैसे आना है? देखिए, फ्लाइट चल रही थी, फटाफट में आ गया, नहीं तो कार्यक्रम कैंसिल हो जाता। हेलीकॉप्टर आ ही नहीं पा रहा था, मौसम इतना खराब था। यहां पर आपने देखा, जिस स्थान पर आज इस रामलीला मैदान में, हरिबाग के रामलीला मैदान में कार्यक्रम हो रहा था, आज से 6 साल पहले इसी स्थान पर पुष्पदंत जैन जी और राजा बाबू मेरे पास आए थे, जब यहां पे कब्जा हो रहा था। और भाइयों बहनों, आज यहां पे देखिए, सरकार आपकी बनी तो रामलीला मैदान का एक भव्य मंच हर सीजन में कार्यक्रम के लिए, न केवल रामलीला के मंचन के लिए, बल्कि यहां के विकास को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा रहा। आज गोरखपुर भी कह सकता है, हमारे पास यहां पर भी और बड़पुर में भी 2 रामलीला के बेहतरीन मंच बन चुके हैं। और रामलीला मैदान के रूप में गोरखपुर में 2 स्थान आज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC द्वारका के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने से पहले भगवान विश्वकर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। यशोभूमि में पीएम मोदी ने कारीगरों से मुलाकात की। सभी कारीगरों के स्टॉल पर भी पहुंचे और उनके काम के बारे में जाना है। तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री पहुंचे, विश्वकर्मा की पूजा की। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुम्हारों से मिले, जूता कारीगर से मुलाकात की, राजमिस्त्रियों से मुलाकात की, दर्जी से वहां पर मुलाकात की और विश्वकर्मा को नमन किया। इससे पहले पीएम मोदी धौलाकुआं से मेट्रो में सवार होकर द्वारका सेक्टर 25 पहुंचे। इस दौरान मेट्रो में यात्रियों से बात करते हुए नजर आए। मेट्रो में पीएम के साथ सेल्फी लेने वालों का भी क्रेज दिखा। बच्चों को चॉकलेट बांटे गए। मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी यात्रियों से बात कर रहे थे, ऐसे में उनके साथ फोटो खिंचवाने वालों की भी भीड़ लग गई। मेट्रो में यात्रियों ने उनके साथ खूब फोटोज खिंचवाए और हंसी मजाक भी किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में बैठे हुए नजर आए। 2 तस्वीर जहां सबने सेल्फी भी ली पीएम मोदी से। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे थे, तो उस दौरान एक महिला मेट्रो यात्री ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए संस्कृत में गीत गाकर पीएम को जन्मदिन की बधाई दी। प्रार्थयामहे भवसतायुषी ईश्वरा सदा त्वां च रक्षतु जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं जन्मदिनम्। केंद्रीय गृह मंत्री
गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने पीएम मोदी के जीवन से जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया है। अमित शाह ने ट्वीट पर लिखा है कि अपनी दूरदर्शिता, अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवा भाव से करोड़ों लोगों के जीवन में समृद्ध और विश्वास लाने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर बीजेपी मुख्यालय में प्रदर्शनी लगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदर्शनी की शुरुआत की और प्रदर्शनी का जायजा लिया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में उनकी जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने भी प्रदर्शनी देखी और ये प्रदर्शनी हजरतगंज जीपीओ में लगाई गई थी। यहां पर भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की जीवनी पर लगाई गई प्रदर्शनी को देखा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। वाराणसी में 73 किलो का लड्डू केक बनाया गया। बच्चों ने भी अनोखे तरीके से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। बच्चे पीएम मोदी के लुक में नजर आए। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक कलाकार ने रेत से पीएम मोदी की तस्वीर बनाकर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वाराणसी में मां गंगा की पूजा की गई। सुंदरकांड का पाठ हुआ। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर लखनऊ के हजरतगंज में प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी पीएम मोदी की जीवनी पर आधारित है। पीएम मोदी का जन्मदिन लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। धर्मगुरु रामभद्राचार्य जी ने पीएम मोदी को जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह काम किए उसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया है। देखिए। जन्मदिन पर उनके प्रति मेरी अनेक अनेक मंगल कामनाएं। मोदी जैसा राष्ट्र को समर्पित व्यक्ति ही इस देश को चला सकता है। मोदी के कार्यकाल में भारत चतुर्दिक प्रतिष्ठाओं से विभूषित हुआ। यहां तक कि जो शत्रु थे उन्होंने भी सराहा और G20, चंद्रयान 3 और 370 धारा का हटाना, 35A का हटाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, राम जन्मभूमि का निर्णय इत्यादि ऐसे ऐसे कार्य रहे हैं मोदी के, जिन कार्यों ने स्वयं उनको अमरता प्रदान कर दी है। और वहीं न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने पीएम मोदी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। बिल्कुल, सुनिए, मैं उनको दीर्घायुष्य की शुभकामना दे रहा हूं जी। और 2024 में फिर लाल किले पर 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने की कामना करता हूं और आशीर्वाद भी दे रहा हूं। जी, आप तो नरेंद्र मोदी को 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिद्धार्थनगर में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई है और इलाके में हड़कंप मच गया है। इससे तीनों डुमरियागंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के रहने वाले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में तालाब में डूबने से मौत पर दुख जताया है। सीएम योगी ने मृतक के परिजनों को राहत राशि तत्काल दिए जाने के निर्देश भी दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली से बड़ी खबर है। धर्म परिवर्तन की सूचना पर ग्रामीणों में गुस्सा। दर्जनों की संख्या में लोग बंद कमरे में कर रहे थे सभा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के भूरे भोला गांव की घटना है ये। यहां पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
ग्रामीणों में कपारी गुस्सा वहां पर है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। और चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।